पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति। पवित्रता के सागर, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता, परम पवित्र पतित पावन प्यारे बाबा के द्वारा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को इस ब्राह्मण जीवन के जन्मते ही पवित्रता का बेहद सुंदर वरदान मिला है। बाबा के सारे ज्ञान को दो शब्दों में अगर हम समाना चाहते तो पवित्र बनो, योगी बनो, इसमें सारा सार आ जाता है। और फिर उसका अगर विस्तार हम करना चाहते, पवित्रता की अगर डीप गहराई में जाना चाहते तो वो सागर से भी ज्यादा गहरी है। पवित्रता जो ब्रह्मचर्य से शुरू होती है, लेकिन हमारे संकल्प, मन, वाणी, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्वप्न तक की भी पवित्रता की बात बाबा हमें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति में इस बारे में बताया नहीं गया। कई त्योहारों पर, कई व्रत के अवसर पर और संन्यास धर्म में तो स्पेशली पवित्रता को बहुत बहुत फोकस किया गया। पवित्रता की धारणा के बिना पहले तो पुजारी लोग भी मंदिर की मूर्ति को टच नहीं कर सकते थे। समय के बदलने के साथ साथ पवित्रता में, नैतिकता में, मानव के चरित्र में अति गिरावट आती गई और आत्माएं बहुत अधिक तमोप्रधान बन गई।
ऐसे समय पर फिर से बाबा आकर न सिर्फ हमें पवित्र बनाते हैं, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सतो प्रधान बनाते हुए संपूर्ण पवित्र दुनिया शिवालय की स्थापना करते हैं। और उस शिवालय की स्थापना में शिव के साथ साथ हम सभी शिव की संतानें, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भी बाबा के मददगार बनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता की बहुत ही सूक्ष्म गहराई बताई हुई है। एक होता है पवित्रता माना नर्सरी क्लास वाली, प्राइमरी स्टेज वाली पवित्रता धारण करना। वो तो ज्यादातर ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन शुरू होते ही उसे व्रत के रूप में अपना लेते हैं, आजीवन पवित्रता को धारण कर लेते हैं। लेकिन जितना अधिक हम बाबा के नजदीक जाना चाहते, इस ईश्वरीय जीवन का जितना अधिक आनंद लेना चाहते हैं और जितना ऊंचा पद हम आने वाले भविष्य सतयुग में लेना चाहते, उतनी ही गहरी इस पवित्रता की धारणा बहुत आवश्यक हो जाती है। तो आज की मुरली में बहुत सूक्ष्म लेवल, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि की लेवल की पवित्रता क्या है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया है। पवित्रता के फायदे, पवित्रता का महत्व ब्राह्मण जीवन में क्या है, उसे एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर पवित्रता में थोड़ी सी भी गड़बड़ हम करते हैं तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना तरह का हमें घाटा पड़ सकता है, उसकी सावधानी भी बाबा ने दी। तो बहुत एकाग्र होकर पवित्रता के सागर के उन पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए हम प्यारे बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। सभी अपने आप को मधुबन में प्यारे बाबा के सम्मुख अनुभव करें। वो प्योर एनर्जी बाबा की जो है, एक एक शब्द, एक एक महावाक्य के साथ जो होती है, उसे हम अपने में फील करते जाएंगे। न सिर्फ हम महावाक्य सुनेंगे, लेकिन उसके साथ खुद की चेकिंग करते हुए जहां जहां कमी है पवित्रता में, जहां भी हम थोड़ी बहुत गफलत करते हैं, उसके लिए बाबा से एनर्जी लेते हुए अपने आप को संपूर्ण पवित्रता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। 9 मई 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। स्वच्छता कहो, पवित्रता कहो, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। सिर्फ बाहरी सफेद वस्त्र पहनने की बात नहीं है, लेकिन स्मृति, दृष्टि और वृत्ति की स्वच्छता। जैसे कहते हैं ना, तन भी सफेद तो मन भी सफेद। तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। हमारे वर्तमान श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य का भाग्य बन रहा है, तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता बाप दादा देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हो। नशा भी बाबा चढ़ा रहे हैं। किसकी संतान, किसके बच्चे हो? स्वयं भाग्य विधाता बाप के, जो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता है, उस बाप के बच्चे हो, अधिकारी हो। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है। विधाता ने कौन सी विधि बताई?
विधाता के बच्चे हो, इसलिए जितना भाग्य बनाना चाहो, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहो, हर एक को संपूर्ण अधिकार है। खुले भंडार बाबा की डायरेक्ट भाग्य विधाता और विधाता की संतान हो, बच्चे हो, अधिकारी हो, इसलिए जो चाहे जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते। जितने खजाने, जितनी प्राप्तियां बाबा से करनी चाहिए हम कर सकते हैं। अधिकार देने में नंबर नहीं है, फुल फ्रीडम है, खुली छुट्टी दी है बाबा ने, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा के अनुसार वरदानी समय का सहयोग भी है, और वह भी सभी को समान है। खजानों की प्राप्ति करने का अधिकार भी समान है, जितना चाहे कर लो, पूरी स्वतंत्रता। और फिर जितना कर रहे हैं उसमें बाबा का सहयोग, इस वरदानी समय का, कल्याणकारी युग के समय का सहयोग हमें ऑलरेडी प्राप्त है। और सबको एक जैसा, ऐसा नहीं कि नयों को कम, पुरानों को ज्यादा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें फर्क नहीं है। तो सोचो, प्राप्ति का फुल अधिकार, पूरी स्वतंत्रता, सहयोग भी है समय का, तो कितना लेना चाहिए, कितना भरपूर करना चाहिए स्वयं को। लेकिन देखा क्या जाता है, फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ला देते है। सागर हमारे सामने, कोई बाल्टी में ही खुश हो जाता, कोई चम्मच लेके ही खुश हो जाता। बाबा बेहद दे रहा है, अखुट अथाह दे रहा है, और हम सीमित रूप में लेकर, थोड़ा सा लेकर बूंद में ही राजी हो जाते। जबकि बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का है, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है? इसके संक्षेप में दो कारण हैं। वैसे तो गहराई में जाकर सोचते जाए तो कई अपनी कमियां दिख सकती है, लेकिन बाबा ने बस दो बातों में इसका उत्तर दिया है कि नंबरवार क्यों बन जाते, बेहद का अधिकार होते हुए हद में क्यों राजी हो जाते, सिर्फ हद थोड़ा सा ही क्यों प्राप्त कर लेते हैं। तो दो कारण, एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर बुद्धि नहीं, और दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं है। क्लियर और केयरफुल, बुद्धि का, मन का स्वच्छ होना, ये पहली जरूरत है बेहद वर्षा लेने के लिए। स्वच्छ बुद्धि ही धारण कर पाएगी बाबा की प्राप्तियों। जैसे ज्ञान के लिए साकार मुरली में हमेशा एक कहावत आती है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ये सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, जितनी भी प्राप्तियां परम पवित्र बाबा के द्वारा हमें हो रही है, वो टिकेंगी ही उसी बुद्धि में जो क्लीन होगी, क्लियर होगी। नहीं तो छननी की तरह ऊपर से आ रहा है और नीचे बहता जाएगा। व्यर्थ की, निगेटिव की लीकेज होगी, छेद होंगे बुद्धि में, वो साफ सफाई नहीं होगी, तो प्राप्तियों का पूरा अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा, सावधानी, अटेंशन। जो बाबा कह रहा है मेरा वही कर्म, वही वृत्ति, वही संकल्प है, या बाबा कुछ कह रहा है और हम मनमत और परमत के आधार पर कुछ और कर रहे हैं, ये सावधानी, ये अटेंशन, इसकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। केयरफुल के बदले केयरलेस हो जाते हैं, अटेंशन के बदले अलबेलेपन वाले संस्कार बन जाते हैं। और इसीलिए समय वरदानी होते हुए बेहद की प्राप्ति की पूरी स्वतंत्रता होने के बावजूद हम हद में ठहर जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं।
ठीक है, तो इन दो कारणों से नंबरवार बन जाते। मुख्य बात स्वच्छता की है, केयरफुल तो है, लेकिन अब विशेष बाबा फोकस करा रहे स्वच्छता, पवित्रता पर। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है, काम जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, कौन सा है? पवित्रता। मुख्य आधार भी पवित्रता, नवीनता भी पवित्रता, अलौकिकता भी पवित्रता। क्यों दुनिया वालों से अलग है हम? अलौकिकता हमारी यही है ना कि संपूर्ण पवित्र बनकर हम चलते हैं, और जीवन का श्रृंगार, हमारी शान है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। दुनिया वालों ने जिसको असंभव समझा, यह असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दाता की निशानी है। भगवान की पावर दिखती ही यहाँ है ना, कि इतनी गंदी दुनिया में, तमो प्रधान अति गंदे वायुमंडल के बीच रहते हुए, कितनी तरह की बहकाने वाली, भटकाने वाली बातें होने के बावजूद बाबा के बच्चे संपूर्ण पवित्र बनकर चल रहे। चैलेंज है ना, और यही बाबा को और बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाली चीज, क्योंकि और किसी इंसान में यह ताकत नहीं। सन्यासी भले खुद पवित्र बन जाते हैं, लेकिन बाकी सबको भी पवित्र बना दे, अपने फॉलोअर्स को भी संपूर्ण काम जीत बना दे, वो पावर उनमें नहीं है। ये भगवान की पावर है। ठीक है, तो श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दाता की ये निशानी है, जो हम अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाकर चलते हैं। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी, वो तो स्थूल नामधारी ब्राह्मण है तो स्थूल निशानी रखते हैं। हम जो सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण, हमारी निशानी पवित्रता और मर्यादाएं। नोट करो विशेष बाबा की पॉइंट। अगर पवित्रता नहीं जीवन में, मर्यादा पूर्वक जीवन नहीं, तो एक तरह से वो ब्राह्मण नहीं। सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है पवित्रता और मर्यादाएं। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना, कि कभी कभी पहनने वाली बात नहीं होती, हमेशा। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट। अब अलग अलग पहलू पवित्रता के बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक जो पहलू आता है, पहली आधार मूर्त जो बात आती है, वो है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। यह स्मृति की पवित्रता आधार मूर्त है। स्मृति स्वच्छ होने लगती है, स्मृति पवित्र, पावरफुल होने लगती है, और यहां से पवित्रता की डीप में, गहराई में हम जाने लगते। तो बाबा पूछते, पहला आधार मजबूत किया है, अपनी स्मृति को पूरा प्योर बनाया है, या अभी भी शरीर के आधार पर खुद के लिए सोचते, मैं नर, मैं नारी, मैं ऊंचा, मैं नीचे जाति का, इस धर्म का, इस कुल का, वही लौकिक वाली चीजें याद रहती है, हमारी बिरादरी, हमारा खानदान, या शरीर के आधार पर जो मोटा पतला, गोरा काला, ये वाली सारी चीजें सोचते हैं। पद के आधार पर, लौकिक दुनिया के टैलेंट्स के हिसाब से अपना पहचान, अपनी आइडेंटिटी हम बनाकर चल रहे हैं। या बाबा ने दी हुई स्मृतियां, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा,
मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं विशेष आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, ये स्मृति मेरे जीवन का आधार बन जाए। यह आधार मजबूत किया है, यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है, क्योंकि जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देख, सबसे पहला कदम क्या हुआ? स्मृति की स्वच्छता। उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? पूज्य आत्मा अर्थात देवताओं की क्या महिमा करते हैं? ध्यान पे है ना सबके? बनना है हमें देवता, तो क्या कहते देवताओं के लिए? संपूर्ण निर्विकार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? पहले स्मृति को स्पष्ट किया बाबा ने, अब दृष्टि। चाहे अलौकिक परिवार है, चाहे लौकिक परिवार है, लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं हैं, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनाना है, यह दृष्टि में रहे। जिनको भी देख रहे हैं, चाहे अलौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार के बीच में हो, उनको देख रहे हो, इवन बाबा आज करे चाहे लौकिक में भी हो, मान लो वह ज्ञानी आत्माएं, तो भी ये पूज्य पने की दृष्टि रहे हमारी। ब्राह्मण आत्माएं माना बाबा के द्वारा चुन ली गई है, ये तो पक्का ठप्पा लग गया कि ये देवता बनने वाली ही है, तो पूज्य आत्माएं ऑलरेडी बनने के प्रोसेस में है। और लौकिक मान लो वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनको भी तो हमें पूज्य बनाना है ना, बाबा का बच्चा बनाना है, वारिस बनाना है, पवित्र बनाना है, तो उनको भी पूज्य बनाना है। इस वृत्ति से, इस दृष्टि से देखो, पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार के आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महा महा महापाप है। ब्राह्मण परिवार की किसी आत्मा के प्रति, चाहे वो लौकिक में आपके वो युगल है, चाहे ब्राह्मण परिवार में बाकी जो भी सभी आत्माएं, चाहे टीचर्स बहने हैं, कुमार है, कुमारियां है, भाई है, माताएं है, किसी के प्रति भी अंश मात्र भी अगर मेरी दृष्टि गलत हो जाती है, पवित्र दृष्टि के बदले कहीं भी थोड़ा भी अंश अपवित्रता का उसमें आता है, बहुत गहरी बात बाबा कह रहे हैं, ये महा महा महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? क्यों अच्छे है वो? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। शरीर से किसी के खूबसूरत होने का, बॉडी परफेक्ट होने का, या कोई और उसकी विशेषता के कारण मेरी थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट उसमें जा रही है, रग जा रही है, उसमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। अगर ब्राह्मण आत्मा महान है तो वो उसकी ऊंची दृष्टि और वृत्ति के कारण महान है। अगर दृष्टि वृत्ति में वो महानता नहीं, वो पवित्रता नहीं, तो वही नामधारी ब्राह्मण वाली बात हो गई ना। इसलिए बाबा कहते अगर वह पवित्रता की ऊंचाई नहीं, तो फिर अच्छाई कौन सी? फिर क्यों दुनिया से अलग है? फिर तो दुनिया वालों की तरह ही हो गए ना, अलग या महान या श्रेष्ठ थोड़ी कहा जाएगा उनको। इसलिए बाबा कहते यह जो ब्राह्मण परिवार में भी किसी न किसी विशेषता पर, किसी की अच्छाई पर जो हम प्रभावित हो जाते हैं,
यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। सावधान, खबरदार कर रहे बाबा आज हम। लौकिक के माया के जाल से तो छुड़ा लिया, वहां तो सहन करके भी पवित्रता का व्रत धारण कर लिया। कईयों ने तो मारे खा के अत्याचार सह के भी पवित्रता को कायम रखा। और फिर यहाँ अगर ब्राह्मण परिवार में किसी के भी प्रति थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट जाती है, चाहे उसकी गुण विशेषताओं के कारण, चाहे उसकी सेवाओं के कारण, उसकी हैंडलिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसका जो आपके साथ व्यवहार है उसके कारण, थोड़ी भी एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, थोड़ी भी दृष्टि हमारी डामाडोल हो गई तो एक तो बाबा ने कहा महा महा महापाप है, दूसरा बाबा के लिए यह मृग माया का रूप है। ध्यान पे है ना, सीता को राम से अलग करने वाला वही मृग माया था ना। सोने का हिरण जो दिखाया गया था तो राक्षस, बाहर का रूप चमकीला था। तो ये जो बाबा कहते किसी की अच्छाई पर हम प्रभावित हो जाते, ये वही मृग माया है। सावधान, कहीं अपने राम से वो हमें अलग ना कर दे, कहीं हमें शोक वाटिका में ना जाना पड़े। ये सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, किसी के साथ अटैच होकर बस हम उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाते, जिसको बाबा के खाते में सेवा में नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन ये स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। तो यह बात बार बार अटेंशन रखो। पवित्र आत्मा हूं, अपने प्रति सोचना, श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, ऐसी ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा। इससे पहले भी कुमारों के लिए जो मुरली चली थी, याद होगा क्या कहा था बाबा ने, हर नारी शरीरधारी आत्मा को समझो ये शिव शक्ति है, उसके सिवाय कोई और नजर जानी नहीं चाहिए। और ऐसे ही हर भाई नर शरीर वाली आत्मा को समझो ये महावीर है, ये हनुमान है, विजयी पांडव है। इतनी ऊंची दृष्टि हमारी एक एक के प्रति रहे, तब वो दृष्टि की पवित्रता कहलाएगी। आज बाबा पवित्रता को स्पष्ट कर रहे हैं ना, तो पहले स्मृति की पवित्रता बताई, फिर बताई दृष्टि की पवित्रता। दृष्टि माना दूसरों के प्रति होती है ना, देखने का नजरिया, तो वो इतना महान। और बाबा इसको और गहराई में जाकर स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, ठीक है, चाहे निमित्त समर्पित बहने जो टीचर्स के रूप में है, चाहे आपस में जो हम ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। क्या करो, जिसको भी जो भी आत्मा ब्राह्मण बनी है, कुछ न कुछ त्याग किया है, वो योग करती है, तपस्या करती है, तो योगी तपस्वी की नजर से एक दूसरे को देख, दैहिक दृष्टि से नहीं। होना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं, मान लो क्लास में आने वाली कोई राजपूत फैमिली से, और बहनों में भी कोई पता चले कि ये राजपूत है, अलग से उसके प्रति अटेंशन जाएगा, वो ज्यादा अपनी लगेगी। क्या है ये? क्या इसको आत्मिक दृष्टि कहेंगे? स्पष्ट पता चल रहा है, नहीं है आत्मिक दृष्टि। दैहिक भान, दैहिक दृष्टि से हम संपर्क में आ रहे हैं, जबकि बाबा की सबसे पहली श्रीमत है देह, देह के संबंध, देह के धर्म, सब कुछ भूलकर अपने को आत्मा समझो। और हम एक दूसरे को, लौकिक की तो बात छोड़ो, अलौकिक परिवार में त्यागी तपस्वी आत्माओं के प्रति, समर्पित आत्माओं के प्रति, या अपने इस ब्राह्मण परिवार के अन्य अनेक जो सेवाओं आदि में आगे रहते, सहयोगी रहते, उनके लिए दैहिक भान वाली दृष्टि रख रहे हैं। गलत बात।
बाबा नहीं अलाउ करते हैं। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता। जहां से शुरू हुई थी मुरली, कि बाबा ने जब संपूर्ण अधिकार दे दिया, पूरी स्वतंत्रता दे दी, समय का भी वरदान है, फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते, बेहद के बदले हद की प्राप्ति वाले क्यों बन जाते? उसका कारण बाबा ने बताया कि ये जो महापाप करते, आज बाबा इसको गलती भी नहीं कह रहा है, महापाप, किसी भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा के प्रति अगर मेरी दृष्टि थोड़ी भी विचलित होती है, उसके शरीर, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके कर्म, उसकी सेवा, उसकी विशेषता, कोई भी बात मुझे थोड़ा भी विचलित करती है, थोड़ा सा भी उसके प्रभाव में हम आते हैं, एक्स्ट्रा वाला लगाव किसी से हो जाता है, दैहिक दृष्टि हो जाती है, तो इसको बाबा महापाप कह रहे। 3 बार कहा बाबा ने, महापाप। और उसके कारण जो प्राप्तियां बाबा से होनी चाहिए उससे वंचित हो जाते। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट, इसी उतराई और चढ़ाई में वो चलता रहेगा। होना चाहिए परफेक्शन वाली स्थिति, बाप समान वाली स्थिति, सदा चढ़ती कला, उड़ती कला वाली स्थिति। लेकिन अगर किसी भी देहधारी से प्रभावित है तो क्या होगा? बस उतरना, चढ़ना, गिरना, संभलना, वो वाली चीज चलती रहेगी। कभी डिफेक्ट है, कभी इफेक्ट है, वह कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं करेगा। इसलिए सदा यह याद रखो कि पूज्य आत्मा के बदले कहीं हम पाप आत्मा तो नहीं बन गए। और इसी एक विकार से, पहले विकार में जो ये गफलत करते रहे ना हम, भले स्थूल रूप की पवित्रता धारण कर ली, तन की पवित्रता धारण कर ली, लेकिन ये जो दृष्टि चंचल हो जाती है, एक तरह से हार हो गई ना हमारी। और इस हार के कारण, इस एक विकार को अलाउ करने के कारण और विकार स्वतः पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथ ही सबसे पहले आएगा। गीता में ये श्लोक आता है, कामात जायते क्रोध, क्रोधात बुद्धिनाश। काम विकार की कामनाएं जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आएगा, रोब जमाएंगे दूसरों के ऊपर। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। कितना बाबा दिल की गहराई से हमारे प्रति कितना कंसर्न रखते हुए ये बात बता रहे। उस फील करो बाबा की उस प्यार को, बाबा की उस वाइब्रेशन को। एक एक बच्चे को जब बाबा देखता है, मैं इनको कौन सी मूर्ति बनाना चाह रहा हूँ, और अपनी गलतियों से कैसे खंडित मूर्ति बन जाते, कैसे फिर पूज्य के बदले कहीं ना कहीं पाप आत्मा बन जाते, कितना बाबा को अंदर से लगता होगा। सोच, फील करो, बाबा बाबा बोल रहा है मेरे लिए। ये हमारी जो सारी कर्म कहानी है वो खुद देखता है और उस हिसाब से समझा रहे हैं। बाहर से शुभ संबंध है, एक दूसरे को भाई जी, दीदी जी, बहन जी कह रहे हैं, सेवा का संबंध है। अब इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत, अंदर से कहीं ना कहीं रग लगी हुई है, बहुत बड़ा पाप। बार बार सावधान कर रहे बाप, चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप में, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बना। नहीं, उसने किया ही ऐसा ना, इसलिए उसके लिए दृष्टि मेरी ऐसी हो गई। नहीं दोष दे सकते हम किसी और को। मैं दोषी हूं, मेरे लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। कोई चाहे सारे कपड़े उतार के भी आ जाए तो भी मेरी दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए।
कोई चाहे कैसी भी हरकतें करे तो भी मेरी दृष्टि, मेरी स्मृति विचलित नहीं होनी चाहिए। अनेकों कहानियां इस पर बनी हुई है शास्त्रों में। ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग करने के लिए अप्सराएं उतरती थी, किस किस तरह के नृत्य करके, कैसी लीलाएं करके, क्या क्या करके वो उनको आकर्षित करके उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करती थी। ये सारी कहानियां अभी की है। और यहाँ नर और नारी वाली बात भी नहीं है। नर और नारी के भान से भी अलग, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति कहीं भी लगाव हो सकता, कहीं भी दृष्टि विचलित हो सकती है, चंचल हो सकती है, जो हमारी सारी की कमाई को चट कर सकती है। चढ़ती कला के बदले हमें ढलान की तरफ ला सकती है, पतन हमारा करा सकती है। कहा हम पूज्य आत्मा बनने चले, और कहा महापाप के भागी बना सकती है। इसलिए बाबा बहुत बहुत अटेंशन दिला रहे इस बात। किसी और पर दोष रखो ही नहीं कि उसने ऐसा किया, इसलिए मेरी दृष्टि ऐसी हो, उसने बातें ऐसी की तब मेरा मन खराब हो गया। नहीं कर सकते हम किसी पर दोष। मैं दोषी हूँ, मेरी जीवन के लिए, मेरे जीवन की पवित्रता के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक इस महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। तभी बाबा ने ऊपर क्लियर के साथ केयरफुल वाली बात कही थी। संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण पवित्रता के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया का राज्य है ना। कब वो मनमोहिनी रूप धारण करके कब हमें छल लेगी, कब अपने जाल में फंसा लेगी, किस रूप में। चाहे अलौकिक परिवार में भी बाबा ने देखो सावधानी दी इस बात। कब कौन व्यक्ति के रूप में किस परिस्थिति में आकर माया अपने वश हमें कर लेगी, उसे बचने का सिर्फ एक साधन, सावधान। अटेंशन दो अपने ऊपर, बाबा ने क्या कहा है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, क्या कर्तव्य बाबा ने मुझे दिया हुआ है, कौन हूं मैं, ध्यान पे रखो। जब तक सावधानी नहीं तब तक इस महापाप को कंप्लीट खत्म नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार मनसा संकल्प का, बोल का, संपर्क का विशेष झुकाव होना, ये भी लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं कि इनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, और बात माना फिर हर बात चली। खाना खाया, पानी पिया, क्या किया, कहाँ गए, किस लिए हमने सारा समाचार देखना, क्यों किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करने का मेरा मन करता है। ये बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, ये भी लगाव। कोई पर्टिकुलर आत्मा के प्रति ही हम, कोई भी काम होगा तो वही आत्मा याद आएगी। जिम्मेवार आत्मा होना एक अलग बात, लेकिन पहले बाबा याद आ जाए और फिर बाबा के बाद वो आप, ये भी लगाव है। देखो हर बात क्लियर कर रहे हैं बाबा, ना किसी को दोष दे सकते हो, थोड़ा भी किसी के सहयोग के कारण झुकाव है, किसी की सेवा के कारण मेरा झुकाव है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी का साथ मुझे अच्छा लगता है, ये सारी लगाव की अलग अलग परसेंटेज है। और जब कोई भी इशारा मिलता है, मान लो मैं खुद रियलाइज नहीं कर पा रही कि मेरा किसी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है। कई बार हमारे ब्राह्मण परिवार की अपनी जो टीचर्स निमित्त बहने हैं, या हमारा अन्य कोई जो शुभ चिंतक है, वो सावधानी भी देता है हम कि थोड़ा ना ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। चलो मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही थी कि मेरे से गलती हो रही है, मैं फिसल रही हूँ, लेकिन कोई मेरा शुभ चिंतक बनकर मुझे सावधानी दे रहा है, इशारा दे रहा है, बाबा की मुरली में मुझे इशारा मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। यहाँ भी बच्चे कई गलती कर देते हैं।
चलो खुद से नहीं महसूस हो रहा, किसी और ने आपको अटेंशन दिलाया, अब तो इशारे को समझकर इशारे से खत्म कर देना चाहिए। जब भी इशारा मिला, देखो बाबा कह रहे हैं, जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते मैं ही राइट हूं, या सिद्ध करते हो, रॉन्ग को रॉन्ग महसूस ना करके उस गलत को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा था ना, ये वैसा था ना, उसको जरूरत थी ना, कई बातें हम वेरी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं, खुद की जैसे कहते हैं सफाई देते हैं कि नहीं जी मैं तो ठीक हूँ। चाहे जिद करते, सिद्ध करते, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, तो इससे समझो कि स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, ये खुद को नहीं बचा रहे, अपने पाप को बचा रहे हो। समझो बाबा की बात की गहराई। अगर इशारा मिल रहा है बड़ों के द्वारा, तुरंत उसको रिसीव करके स्वीकार करके खुद को सुधारना चाहिए। जिद वाली बात नहीं होती है ऐसी, कईयों में ये संस्कार होता है, अभी एक बात बोली नहीं कि उनकी दो बातें तैयार होंगी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। और कई बार फिर बाबा की इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली फिर बोलना पड़ता है कि बहन, मेरे प्यारे भाई, समझो बाबा क्या कह रहा है, आपके भले के लिए कहा जा रहा है, आपके सुधरने बिगड़ने से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये आपकी अपनी गिरावट जो होगी वो सोचो। समय है, अवसर है, वरदान भगवान ने दिया हुआ है, खुला ऑफर है, तो भगवान से कंप्लीटली कनेक्टेड रहो ना। अलौकिक परिवार में अलौकिक वाला प्यार रहो। संगठन को मजबूत करने के लिए जो आत्मिक स्नेह की जरूरत है उसको बाबा मना नहीं कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा झुकाव होना, उसके प्रति मेरी दृष्टि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाव वाली होना, बहुत अपने आप को सावधान करने की जरूरत है। ये स्पष्टीकरण, ये बचाव, ये डिफेंड जो करते हैं वो हम अपने आप को नहीं कर रहे, उस पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण बात की नहीं करते हो, पाप की लकीर और लंबी करते चले जाते हैं। आज सावधानी मिली, नहीं सुधारा, कल क्या होगा, वो पाप और बढ़ेगा। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तन के कार्य में हूं, तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। और क्या कहे बाबा, कैसे समझा, खुद को समझो ना, मैं क्या कर रही हूँ, लक्ष्य क्या है, मंजिल कौन सी है मेरी। और ये तो भटकाने वाली बात हो गई। एक तरफ भगवान को पति मान लिया, एक व्रता का व्रत ले लिया, और फिर किसी और की तरफ बुद्धि क्यों चलायमान हो रही। अगर कहते हो कुछ नहीं है तो कुछ तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर। यह क्यों, ऐसा क्यों, इतना तो चलता ही है, यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालने के बराबर है। कहा तो उस आग को बुझाना है, और हम और तेल डाल देते, अरे इतना तो चलता है, ये ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, उसको तो बोला नहीं, मुझे ही क्यों बोलते हैं, वो तो मेरे से ज्यादा करते हैं, उसको तो बहन जी ने कुछ नहीं बोला, मुझे ही पकड़ लिया, मेरी क्लास लगा दी। नहीं, ये नहीं सोचो। आग को भड़काओ नहीं, बात को बढ़ाओ नहीं, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है वा नहीं है कि बहस में नहीं जाओ। अगर इशारा मिल रहा है ना, तो जरूर इशारा देने वालों ने कुछ नोटिस किया है, ऐसी किसी को बिठाकर इशारा नहीं दिया जाता है। कुछ तो नोटिस में बात आई है तभी आपको इशारा दिया जा रहा है ना। तो इसमें सिद्ध करने की क्या बात कि नहीं जी हम तो ऐसे है ही नहीं, बस खत्म कर दो ना।
अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा भी अगर है तो ऑनेस्टी से, सच्चाई सफाई से खुद को चेक करके उस बात को खत्म कर। बहस में नहीं जा, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन ला। यह है विधि पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र भी न रहे। एक आत्मा के प्रति भी अंश मात्र भी मेरी दृष्टि थोड़ी भी गलत जा रही है, लगाव झुकाव वाली जा रही है, अंश मात्र भी न रहे, अब नाम निशान खत्म हो जाए। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। आज तो पहले विकार पर बाबा पूरा हमला बोल रहे हैं, उसको खत्म करो फिर बाकी भी समझाएंगे। ये विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमजोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमजोर संस्कार समाप्ति समारोह करके जाना। यह समारोह मनाएंगे ना, वैसे सम्मान समारोह बहुत होते हैं। अब कौन सा समारोह, कौन सा सेलिब्रेशन बोल रहा है बाबा? कमजोर संस्कारों का समाप्ति समारोह करके जा। है भी विशेष पुराणों का ग्रुप। आप लोग जब समारोह मनाएंगे तो नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष यह समारोह मनाना पड़े। ये समाप्त तो समाप्त होता है ना, एक बार का समारोह यह समाप्ति का, और फिर संपन्नता का समारोह। सदा काल के लिए समाप्ति, ऐसा समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी आ जाती, कुमार भी आ जाते। ऐसे नहीं कि सिर्फ पांडव मनाएंगे, ये बाबा के सामने विशेष पांडवों का ग्रुप है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि जो सामने सिर्फ मैं उनको बोल रहा हूं, जो भी ब्राह्मण परिवार है ना, महसूस हुआ ना बाबा की मुरली सुनते हुए, हर एक के लिए ये बाबा के डायरेक्शन। तो पांडव भी मनाएंगे, कुमारियां भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगे। टीचर को तो वैसे भी बाबा पहले रखते। अदर कुमारियां, माताएं भी मनाएंगी। सब मिलकर यह समारोह मना, पुराने संस्कारों की, कमजोर संस्कारों की समाप्ति करो। ठीक है ना? कुमारियां शक्तियां है ना, तो शक्ति रूप का समारोह मनाए। इसके बाद भी बाबा की काफी बड़ी मुरली है, जिसमें बाबा ने विशेष कुमारों से, कुमारियों से बात की है। वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्व परिवर्तन के कार्य में पहले मैं, इस पाठ में नंबर 1 आने वाले, सदा संकल्प, बोल और संपर्क में सर्व प्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।